मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारी इस टीम के पहले कलमकार को। वो आयु में हमारे में सबसे छोटे होंगे, लेकिन रचनाएं बड़ी श्रेष्ठ हैं। और जब आयु में छोटे होने की बात होती है तो मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं। उनसे मैं भाई सतपाल सोनी को आमंत्रित करता हूँ कि छोटा हूँ तो क्या हुआ, छोटा हूँ तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक और सागर जैसा स्वाद है, तू चख कर तो देख। भाई सतपाल सोनी, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत। आदरणीय मंच को प्रणाम करता हूँ। थोड़ा ऊपर कर लो भाई। सबसे पहले तो मैं आदरणीय अजयकांत जी भैया को साधुवाद देता हूँ, आभार उनका मैं व्यक्त करता हूँ। इस दुनिया की भागा दौड़ में उन्होंने समय निकाल करके, और समय ही क्या, अपना जीवन ही जिसने इस देश के नाम कर दिया हो, गौ माता के नाम कर दिया हो, मैं तारीफ में तो क्या कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी टीम हमारे साथ है। विवेकानंद जी, जो कि आपको पता है कि एक बहुत ही चर्चित चेहरे हैं, दूरदर्शन पे आपने काफ़ी कार्यक्रम इनके देखे हैं। और आप जैसे सुधी श्रोता, जब मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भादरा तहसील के गांव छानीबड़ी से चल कर के आपके बीच में जब मैं आता हूँ, तब अपनी पंक्तियों में मैं कुछ ओज लेकर के आता हूं, और मैं इस विश्वास के साथ लेकर के आता हूं कि जयपुर की जो शौर्यशाली धरा है, उस धरा को विश्व के मानचित्र में हमारे शहीदों ने रेखांकित किया है। वैसे ही मैं सबसे पहले तो मैं शुरुआत भी वहीं से करना चाहूँगा जहां भारतवर्ष के एक नए कीर्तिमान को स्थापित होते हुए हम देख रहे हैं। मैं पहली चार पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। स्वागत। पहली चार पंक्तियों में इस बात का मूल्यांकन भी हो जाएगा कि मुझे आपके बीच कितनी देर पढ़ना है और कैसा पढ़ना है। सुनाता हूं कि देश की प्रतिभा को आखिर जब भी आंका जाएगा, देश की प्रतिभा को आखिर जब भी आंका जाएगा, तेज पौरुष दृढ़ता का गान फिर जग गाएगा। क्या हुआ चंदा से आखिर कुछ कदम ही दूर है, क्या हुआ चंदा से आखिर कुछ कदम ही दूर है, चंद घंटों में तिरंगा चांद पर लहराएगा, चंद घंटों में तिरंगा चांद पर लहराएगा, चंद घंटों में तिरंगा चांद पर लहराएगा। हमारे जितनी भी सरहदें हैं, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के सर्वाधिक हमारी धरती के बेटे उन सरहदों की रक्षा करते हैं। मैं चार पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, उन बेटों के नाम रखता हूं जो तिरंगों में लिपट करके घरों में आते हैं। मैं एक अलग उम्मीद इस बार कर रहा हूं, आपकी तालियां बताएंगी पंक्तियां कैसी है। सुनाता हूं। सुकून दे कर हमें खुद के जिगर पर चोट खाए जो, सुकून दे कर हमें खुद के जिगर पर चोट खाए जो, जेल दुश्मन के बारों को किए विस्फोट जाए जो, जेल दुश्मन के बारों को किए विस्फोट जाए जो, तिरंगे में लिपट कर कब तलक योद्धा वो आएंगे, तिरंगे में लिपट कर कब तलक योद्धा वो आएंगे, दुआएं हैं कि राखी पर घरों में लौट आए वो, दुआएं हैं कि राखी पर घरों में लौट आए वो। मैं अपने भारतवर्ष का एक चित्र अपनी आंखों में देखता हूँ, और एक ठीक अगर आपकी आंखों में वो चित्र अगर आपको लगता हो कि मेरा भारतवर्ष वैसा है, वैसा होना चाहिए, तब मैं आपकी तवज्जो, आपकी तालियां, आपका समर्थन चाहता हूँ। स्वागत। यह नया काल बने बेमिसाल, यह नया काल बने बेमिसाल है, एक ख्याल यश बढ़े सदा, यहाँ भ्रष्टाचार मिटे सालों साल, रोटी गरीब घर बने सदा, हर दिन हर पल तब नया बने, हर दिन हर पल तब नया बने, जब मुश्किल भागे परे सदा, जब मुश्किल भागे परे सदा, सद्भाव बढ़े जड़ गहरी हो, संस्कार कोख में पले सदा। क्या
क्या बात है। संस्कार कोख में पले सदा, बहुत अच्छे। कैलाश हिमालय विंध्याचल रहे अटल प्रबल से खड़े सदा। मदमस्त जवानी जोश भरे यहाँ लहू बलता रहे सदा। क्या बात है। सरहद सरहद महफूज रहे, सरहद सरहद महफूज रहे, दुश्मन पर सैनिक अड़े सदा, दुश्मन पर सैनिक अड़े सदा। दुनिया में परचम फहरे जब इतिहास तिरंगा गढ़े सदा। क्या बात है। इतिहास तिरंगा गढ़े बहुत बढ़िया। सदा। अगर आपको अच्छा लगे तो तालियों में संकोच ना एक कीजिएगा। बार जोरदार तालियां बजा के। हाँ, मुझे भी बड़ा आवाज उत्साह होगा, मैं है। अच्छा मुरलीपुरा सुना की जनता है, मुरलीपुरा की जनता जानती है देशभक्ति के तेवर को कैसे सुना जाता है। मैं वह दिव्य रूप मानव जिसको भारत भूमि पर जन्म मिला, वह दिव्य रूप मानव जिसको भारत भूमि पर जन्म मिला। वह नील गगन महका गुलशन, बहती दरिया ये चमन मिला। जहाँ शौर्य बहाती वसुंधरा, जहाँ शौर्य बहाती वसुंधरा, निज बलिदानों से यमन मिला, निज बलिदानों से यमन मिला। कैसे सदकर्म किए उसने जिसे अमर तिरंगा कफन मिला, जिसे अमर तिरंगा कफन मिला, जिसे अमर तिरंगा कफन मिला। है असर देश की मिट्टी का कभी नहीं मानती दिखी हार। निश दिन क्षत्रिय कुल के दीपक बुझते रहते हैं लगातार। वो सीना ठोक लड़े जाते, वो सीना ठोक लड़े जाते, दुश्मन को चुन चुन कर प्रहार, दुश्मन को चुन चुन कर प्रहार। होती है रोज दिवाली तब दियों की लंबी है कतार, दियों की लंबी है कतार। मैं कोई टिप्पणी राजनीति पे करूं, मैं आपसे निवेदन भी करता हूं, कोई किसी प्रकार का अगर कोई मन रखता हो, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, फिर भी सुनाता हूं कि जब राजनीति के पद पृष्ठों पाखंड पाल की चलती है, जब राजनीति के पद पृष्ठों पाखंड पाल की चलती है, तब संविधान की पुस्तक भी संसद गलियारे जलती है। तुम कैसे आदमखोर बने, तुम कैसे आदमखोर बने, तुम्हें जीत वतन की खलती है, तुम्हें जीत वतन की खलती है। एक तरफ शहादत होती है, एक तरफ सियासत पलती है, एक तरफ सियासत पलती है, एक तरफ सियासत पलती है। मैं इसमें दोष कहीं अपने आप का भी मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अपने समाज में कोई ऐसी त्रुटि, हमारे संस्कारों में कोई त्रुटि रही होगी। मैं सुनाता हूँ कि सदपुरुष यहाँ जब मिलते हैं ढूंढे जब एक हजारों में, सदपुरुष यहाँ जब मिलते हैं ढूंढे जब एक हजारों में, तब लाज शर्म बोने दिखते मतभेद मिले परिवारों में। जब शासन गुंडा राज करे, जब शासन गुंडा राज करे, नहीं संविधान से डरते हैं, नहीं संविधान से डरते हैं। गद्दी के पूजक धर्म राष्ट्र को पग पग लज्जित करते हैं, पग पग लज्जित करते हैं। नहीं वफादार शोहर इतने, नहीं चमक सुहागन चूड़े में, सुन करके दंग हुए जाते नवजात मिली है कूड़े में। जब चढ़ी वासना मस्तक पर, जब चढ़ी वासना मस्तक पर। अगर अच्छा लगे तो मैं तालियां चाहूंगा, ये मेरे बहुत गंभीर पंक्तियां हैं, बहुत मैं सुनाता हूँ, बहुत गंभीर पंक्तियां। कि नहीं वफादार शोहर इतने, नहीं चमक सुहागन चूड़े में, सुन करके दंग हुए जाते नवजात मिली है कूड़े में। जब चढ़ी वासना मस्तक पर, जब चढ़ी वासना मस्तक पर, भूले वो आखिर बच्चा था, भूले वो आखिर बच्चा था। क्या दोष किसी पर मरते हो, रावण तो तुमसे अच्छा था, रावण तो तुमसे अच्छा था, रावण तो तुमसे अच्छा था। उस तेवर बदलता हूँ
जब साहब स्थितियाँ भीलवाड़ा के गांव की अभी वो जो हमने घटना सुनी, रोंगटे खड़े हो गए। किस प्रकार से 14 वर्ष की बच्ची को कोयले की भट्टी में झोंक दिया गया। तब कवि की जो करुणा है वो शब्दों का रूप लेती है और आपको लगता है कि वास्तव में यथार्थ के आसपास है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से भाई सतपाल सोनी को आशीर्वाद दें। मुझे ऐसा लगता है जैसा कि आप सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है अब मुझे सुनाना चाहिए। अब मैं शुरू होना चाहता हूँ, सुनाता हूँ। स्वागत। वतन खुश है दिए यहाँ प्रेम के यूं जगमगाते हैं। वतन खुश है दिए यहाँ प्रेम के यूं जगमगाते हैं। रंग इतने जो मिलकर इस धरा को यूं सजाते हैं। वहाँ खेली है जो रण बांकुरों ने खून की होली। वहाँ खेली है जो रण बांकुरों ने खून की होली। बदौलत आज उनके हम यहाँ होली मनाते हैं। बदौलत आज उनके हम यहाँ होली मनाते हैं। दोस्तों, मैंने एक चित्र देखा। भारत का एक जाबाज सिपाही दुश्मन देश से लोहा लेते हुए उनकी धरती पे गलती से उतर जाता है। उसको पता नहीं होता, जब उसको होश आता है वहाँ की आम जनता उसको, वहाँ के सेना उसको संभालती है। लेकिन जब हमने उसको देखा कि जो दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहा था, उनके माथे पे कहीं शिकन नजर नहीं आ रही थी। जब अभिनंदन जी भारत लौट करके आए तो पत्रकारों ने सवाल किया कि ऐसा क्या है, आपको कहीं डरते हुए नहीं देखा, आपको पता है कि अब तो सामने मौत जिंदा खड़ी है। तब मैं वो 4 पंक्तियां उनके उत्तर के स्वरूप आपके बीच रखता हूँ। स्वागत। वतन खुश है दिए यहाँ प्रेम के यूं रगों में दौड़ता, वतन इरादा मुक नहीं सकता। रगों में दौड़ता, वतन इरादा मुक नहीं सकता। घने अंधकार में मंजर हमारा रुक नहीं सकता। वो सीमा पार दुश्मन को उड़ाने में शर्त कुछ भी, वो सीमा पार दुश्मन को उड़ाने में शर्त कुछ भी। ये मस्तक कट तो सकता है मगर अब झुक नहीं सकता। ये मस्तक कट तो सकता है मगर अब झुक नहीं सकता। अपना एक नाता भारत माँ से बताते हैं कि जिंदगी मौत को हम भूल कर गुमनाम बैठे हैं। सजा कर आजादी की हम सुनहरी शाम बैठे हैं। इरादे नेक है सरहद को कोई छू नहीं सकता। इरादे नेक है सरहद को कोई छू नहीं सकता। प्राण से प्यारी धरती माँ का दामन थाम बैठे हैं। प्राण से प्यारी धरती माँ का दामन थाम बैठे। ये अब कवि जो है हमारे वो T20 के मोड में है, तो आपकी तालियां भी उसी मोड में आनी चाहिए एक बार। जब राजस्थान का एक गांव का बेटा फौज में भर्ती हुआ और जब 18 वर्ष की आयु में उसकी शादी होती है, शादी होने के पश्चात कहीं 4 दिन बाद एक पत्र मिलता है और इन सेनाओं ने, इन सरहदों ने बुलाया। तो कहीं अपनी पत्नी को देख करके उसके मन में एक सवाल पैदा होता है कि आज जो सरहदों के हालात हैं, कल को मैं जिंदा लौट भी पाऊं या ना पाऊं। अपनी पत्नी से एक सवाल करता है, आपके बीच रखता हूं। स्वागत। इश्क रुसवा हुआ तेरा तू खुशियाँ छांट लेगी क्या। इश्क रुसवा हुआ तेरा तू खुशियाँ छांट लेगी क्या। अगर सरहद पे मर जाऊं तो दुख को बांट लेगी क्या। मेरी प्यारी करेगी क्या मुझे एक बात बतला दे। मेरी प्यारी करेगी क्या मुझे एक बात बतला दे। ये उजड़ी जिंदगी बेवा की आखिर काट लेगी क्या। ये उजड़ी जिंदगी बेवा की आखिर काट लेगी क्या। और दोस्तों, एक ही नहीं, हजारों लाखों ऐसी पत्नियां हैं जो वियोग में अपनी पूरी जवानी दे देती हैं। उनकी शहादत को, उनके वियोग को शायद ही कहीं पढ़ा जाता हो। मैं आपके बीच में उस पत्नी का एक उत्तर रखता हूं। कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं, माताएं बहनें बैठी हैं। अगर आपके पति, आपके शोहर अगर मान लो 2 दिन के लिए कहीं जाएं तो आपके मन में चिंता होती है। उस पत्नी का एक जवाब आपके बीच में रखता हूं। सुर्ख ये लाल जोड़ा है, घड़ी कब खास आ जाए।
सुर्ख ये लाल जोड़ा है, घड़ी कब खास आ जाए, लाल सिंदूर की माँ भारती को रास आ जाए, दिखाए पीठ जो मुझको शक्ल अपनी न दिखलाना, दिखाए पीठ जो मुझको शक्ल अपनी न दिखलाना, वतन पे मैं भी मर जाऊं जो तेरी लाश आ जाए, वतन पे मैं भी मर जाऊं जो तेरी लाश आ जाए। बहुत बढ़िया। शायद आप ताली बजा करके थक गए होंगे, अभी तो शुरुआत मैं है। चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजा करके मुझे आदेशित करें आप। आपकी तालियां कहीं ना कहीं, देखिए आपकी जो तालियां हैं वो कवि में ऑक्सीजन भरने का काम करती हैं। जैसा मैं कह रहा था कि कवि सम्मेलन दो तरफा कार्यक्रम है, जितने जीवंत आप रहेंगे कवि उसी जीवंतता के साथ अपनी रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं कुछ छंद आपके बीच में रखता हूं, स्वागत है। और उस तिरंगे के नाम, जिस तिरंगे के हमारे नौजवान युवक जिसको दिलों में लेकर के दौड़ते हैं, जो तिरंगा हमारे 150 करोड़ लोगों के दिलों में लहरता है, सुनाता हूँ कि 125 करोड़ दिल एक लय में गा रहे हो, 125 करोड़ दिल एक लय में गा रहे हो, उसी आक्रोश वाली पीर को सलाम है। माँ बाप गांव घर परिवार छोड़कर उठती है उस शमशीर को प्रणाम है। सिंघनी का दूध पिए खोलती रवानी लिए, सिंघनी का दूध पिए खोलती रवानी लिए, गिरे बान शत्रुओं की उनका मुकाम है, गिरे बान शत्रुओं की उनका मुकाम है। लाडले तिरंगे पे जान को लुटाने वाले, लाडले तिरंगे पे जान को लुटाने वाले, भारत के एक एक वीर को सलाम है, भारत के एक एक वीर को सलाम है, भारत के एक एक वीर को सलाम है। मुझे लगता है माइक की आवाज़ पीछे नहीं जा रही, क्योंकि पीछे के लोग कोई भी तालियां बजा करके ये बता भी नहीं रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सरकारों की कुछ गलतियां, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई राजनीतिक, लेकिन फिर भी अभी कुछ दिनों पहले एक कोई नेता सामने आए और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की गलती से जो इतने जवान शहीद हो गए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनसे हमारा सरोकार है, किसी राजनीतिक पार्टी से शायद हो या ना हो। मैं आपके बीच में रखता हूं कि जलते आवाम की पुकार सुन लेगा कौन, जलते आवाम की पुकार सुन लेगा कौन, बेबसी के फायदे सत्ताएं छल जाती हैं, 125 करोड़ आंखें सपने जो देखती हैं, जीतने के बाद वो वफाएं टल जाती। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, तालियां, बहुत सुंदर। कि जलते आवाम की पुकार सुन लेगा कौन, बेबसी के फायदे सत्ताएं छल जाती हैं, 125 करोड़ आंखें सपने जो देखती हैं, जीतने के बाद वो वफाएं टल जाती हैं। सत्ता के लोभी और लालची नेताओं पर, सत्ता के लोभी और लालची नेताओं पर देश की उम्मीदें हर बार ढल जाती हैं, देश की उम्मीदें हर बार ढल जाती हैं। आज सरकारों की जरा सी अनदेखियों पे, आज सरकारों की जरा सी अनदेखियों पे कितने शहीदों की चिताएं जल जाती हैं, जिंदाबाद, जिंदाबाद, चिताएं जल जाती हैं, कितने शहीदों की चिताएं जल जाती हैं। बहुत बहुत आभार। आज़ाद भैया हमेशा से बड़ी तारीफ करते हैं और मैं इनका बड़ा सम्मान भी करता हूँ, इनसे सीखता भी हूँ। स्वागत है। मैं अगली 4 पंक्तियाँ आपके बीच में रखता हूँ कि कहीं सैनिक का शव तिरंगे में लिपट करके कहीं माँ के दरवाजे पर आता है और एक सवाल करता है, उस बेटे ने अपना शौर्य कैसा दिखाया। और आप जानते हैं कि शव में बोलने की कोई ताकत नहीं होती, लेकिन अगर वो शव बोल पाता तो शायद मेरी भाषा में जवाब दे पाता। मैं आपके बीच में रखता हूं, स्वागत, स्वागत है। कि खून से जो लथपथ हालत हुई थी जब, खून से जो लथपथ हालत हुई थी जब, असले के बोझ ने हुनर नहीं तोड़े थे। एक एक गोली सीने चीरती गई मगर वंदे मातरम संग दब रहे घोड़े थे। क्या बात। छाती को निचोड़ दूध मुझको पिलाया तूने, छाती को निचोड़ दूध मुझको पिलाया तूने, दूध न लज्जाया माँ सपने न तोड़े थे, दूध न लज्जाया माँ सपने न तोड़े थे। जब तक चोटी पे तिरंगा नहीं गाड़ दिया, जब तक चोटी पे तिरंगा नहीं गाड़ दिया, अम्मा तेरे लाडले ने प्राण नहीं छोड़े थे, अम्मा तेरे लाडले ने प्राण नहीं छोड़े थे, अम्मा तेरे लाडले ने प्राण नहीं छोड़े थे।
भारत माता की वंदे वंदे। पीछे वालों की जीवंतता उतनी नहीं दिख रही भैया। वंदे भारत माता की। आपको इस बात का आभास होगा, आपको ध्यान होगा कि हमेशा से जम्मू और कश्मीर के अंदर इस तरीके की घटनाएं होती थी। हमारे सैनिकों के साथ बहुत बदतमीजियां हुई, बहुत सैनिकों का रक्त बहा, और जब कोई सरकार आई तो उनको सबको माफ़ कर दिया। उन सबको माफ़ करके ये बात कही कि ये भोले भाले बच्चे हैं, कहीं इनसे गलतियां हो गई। मैं एक सवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर गांव के अंदर जो 15 साल का एक नौजवान युवक जब बाहर निकलता है सुबह 4 बजे दौड़ने के लिए और कहीं सीमाओं पे जाने के लिए, अपने दिल में एक आग लेकर के दौड़ता है, और उसको इस बात का पता लगेगा कि कल को अगर तुम्हारे ऊपर कोई हाथ उठाए और सरकार उसको माफ कर दे। मैं पंक्तियां रखता हूं, आप संभाल लीजिएगा, सुनाता हूं। स्वागत है। कि पत्थरों के वार संग बही रक्त धार, पत्थरों के वार संग बही रक्त धार, उन दुष्ट बैरियों के घाव साफ कैसे हो गए। पत्थरों के वार संग बही रक्त धार, उन दुष्ट बैरियों के घाव साफ कैसे हो गए। देश बेच कर रोजी चलती थी कातिलों की, पाप वेद मंत्रों के जाप कैसे हो गए। पाप वेद मंत्रों के जाप कैसे हो गए। जिनकी प्रतीक्षा जेल की सलाखें करती थी, जिनकी प्रतीक्षा जेल की सलाखें करती थी, सरगने थे स्वर्गों के बाप कैसे हो गए। सरगने थे स्वर्गों के बाप कैसे हो गए। जिन देशद्रोहियों के हाथ खून से रंगे थे, हत्यारे थे भारती के माफ कैसे हो गए। हत्यारे थे भारती के माफ कैसे हो गए। हत्यारे थे भारती के माफ कैसे हो गए। बहुत अच्छे। मैं 3 चंद सुनाता हूँ, बाकी कवियों को आपको सुनना है। वैसे भी समय सीमा अपनी तय होती है। मैं आपके बीच में एक घटना राजस्थान की सुना करके मैं वाणी को विराम दूंगा। जब एक तिरंगे में लिपट करके सब आया पिता के दरवाजे पर, और पिता को पत्रकारों ने पूछा, साहब कैसा महसूस होता है। उसने जवाब दिया, साहब मेरा जवाब अगर आपको पसंद आ जाए, आपको लगे कि कहीं ना कहीं एक किसान का, एक जमींदार का बेटा जब सरहद पे जाता है और वहां से तिरंगे में लिपट कर आए तो भावनाएं कैसी होती होंगी। सुनाता हूँ कि धैर्य का सबर बांध जलती चिता से कहा, धैर्य का सबर बांध जलती चिता से कहा, उगते चिरागों को मसाल दे रहा हूँ मैं, उगते चिरागों को मसाल दे रहा हूँ मैं। केसर की क्यारियों में समर भवानी वाले, यज्ञ की समीधा है तू छाल दे रहा हूँ मैं, यज्ञ की समीधा है तू छाल दे रहा हूँ मैं। आंसू पहुँचते पिता ने छाती ठोक के कहा है, आंसू पहुँचते पिता ने छाती ठोक के कहा है, द्वारकापुरी को द्वारपाल दे रहा हूँ मैं, द्वारकापुरी को द्वारपाल दे रहा हूँ मैं। घाटियों में बढ़ते सियारों के शिकार है तू, घाटियों में बढ़ते सियारों के शिकार है तू, दूसरा भी सिंगनी का लाल दे रहा हूँ। क्या बात है, दूसरा भी सिंगनी का लाल दे रहा हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।